बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, और कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आज हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है, लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझने से पहले आप ज़रा एक चीज़ को समझ लीजिए कि ये बीकर है और इसमें है पानी, वाटर H2O। आपने इसमें पानी मिलाया, पानी मौजूद है, ठीक है। ये बीकर है और इसमें पानी मौजूद है। आपने इसमें सॉल्ट मिलाया, कितना? 1 स्पून डाला, हिलाया, हल हो गया, डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व हो गया, इसको कहते हैं डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाए, इसका मतलब डिसअपीयर हो जाए। हाँ, इस बात को समझिएगा ज़रा। डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए, आपको नज़र ना आए, वो गायब हो जाए। तो सॉल्ट आपने जो इसके अंदर मिक्स किया है 1 चम्मच, वो गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो डिसअपीयर हो गया, वो डिज़ोल्व हो गया। इसीलिए सॉल्ट जो है वो सॉल्यूबल है। तो जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं वो सॉल्यूबल हैं, जो चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं वो सॉल्यूबल हैं, ठीक है। अगर इसी के अंदर ऑयल, हेयर ऑयल जो होता है बालों में लगाने वाला, पकवान ऑयल है, वो 1 चम्मच आप डाल दें, उसको हिलाते रहें, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, इधर ही पड़ा रहेगा, ऊपर ही आपको घूमता हुआ नज़र आएगा। तो आप कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ये सॉल्यूबल है, तो ये इनसॉल्यूबल हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया, ठीक है। आप कितने ही चम्मच को घुमाते रहें, ऑयल का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप तजुर्बा करके देख लें। सॉल्ट 1 चम्मच भी आप डालेंगे, हिलाएंगे, डिज़ोल्व करेंगे, फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्यूबल है, गायब हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने अभी 1 स्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है, वो भी हो गया। आपने क्या किया? 1 स्पून और डाल दिया, चम्मच हिलाया, वो भी क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया, डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको। आपने तीसरा स्पून जब डाला है, अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा। आप चम्मच हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन आपको वाज़े तौर पर सॉल्ट जो है वो नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। अब वो गायब नहीं हुआ, इसका मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि जितना पानी आपने लिया था उसमें इतनी गुंजाइश थी कि वो 2 स्पून्स जो है वो सॉल्ट के डिज़ोल्व कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाए तो आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम ये कि पानी की मिकदार बढ़ा दीजिए, बड़ा बीकर ले लीजिए, इसमें ज़्यादा पानी डालिए, और उसके बाद आप तीसरा स्पून भी सॉल्ट का डाल दें, चौथा भी डाल दें, डिज़ोल्व हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर आप ज़िद करते हैं नहीं सर, हम इतने ही पानी में तीसरा स्पून जो है इसको भी डिज़ोल्व करना चाहते हैं, तो फिर इस बीकर को उठाइए, चूल्हे पर रख दीजिए, आग जलाइए, इसको हीट दीजिए। हीट देने पे क्या होगा? ये हॉट होगा पानी। आप चम्मच चलाते रहिए, ये और हॉट होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, और धीरे धीरे ये जितना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ठीक ठाक, तो आप देखेंगे कि वो सॉल्ट जो पहले डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, अब वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है, वो भी गायब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा पानी अब गर्म हो गया। ये आपने क्या किया, और पहले क्या हुआ था, और उससे पहले क्या हुआ था? ये 3 केसेस ज़रा समझ लीजिए। इसको मिटा दूं, तीनों स्पून्स पे बताता हूँ, तीनों स्पून्स पे बताता हूँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझना है ना, ज़रा इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। तीनों स्पून्स को बताता हूँ। फर्स्ट स्पून जो आपने डाला इसके अंदर, फर्स्ट स्पून, तो उससे हुआ क्या? ये सल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया? सल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि सल्यूशन जो है एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें जो कि मिक्सचर हो, जो कि मिक्सचर हो, जिसमें आपने 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया हो, ठीक है। यहाँ पर ये 2 चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर ये 2 चीज़ें, एक तो पानी है H2O, दूसरा सॉल्ट है। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, मिक्स होने के साथ साथ गायब भी हो गई, ये भी जहन में रहे, ठीक है। तो आपने क्या किया? ये जो पानी लिया इसमें आपने सॉल्ट डाला, 1 चम्मच डाला, उसको हिलाया, तो ये 2 चीज़ें जो है वो मिक्स हो गई। कम से कम 2 चीज़ें, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कम से कम 2 चीज़ें
का मिक्सचर जो है वो बन गया है। तो ये जो मिक्सचर है ये सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो पानी है और दूसरा सॉल्ट है। ये जो पानी है ये ज़्यादा मिकदार में है, मोर है, और सॉल्ट जो है वो लेस है, कम है। तो सॉल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा मिकदार में क्या है, पानी है, और जो कम मिकदार में हो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में सॉल्यूशन को हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो असल में दो चीज़ों का मिक्सचर है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। बात समझ में आ गई। तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। नोट करते रहे, अगर नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। अभी आपने याद रहे कि ये सॉल्यूशन जो बनाया है वो आपने 1 स्पून डाल के बनाया है, ठीक है। और पहला वाला केस भी याद रखिएगा 3 स्पून का। अब आपने जो है वो दूसरा स्पून भी इसमें डाला, दूसरा स्पून भी आपने डाला। ये क्या क्या हो गया अब इसको, क्या ये सॉल्यूशन ना रहा? नहीं भाई, अब भी सॉल्यूशन है, अब भी सॉल्यूशन है। इसमें अब भी सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट भी है। लेकिन बात ये है कि अब जो है वो सॉल्यूट की मिकदार थोड़ी सी बढ़ गई है। ये सॉल्ट जो है ये अब इसकी मिकदार बढ़ गई है। सॉल्वेंट अपनी जगह पर ही, उसकी मिकदार को आपने कुछ नहीं किया, पानी की मिकदार को आपने कुछ नहीं किया, उसकी क्वांटिटी उतनी है। बहरहाल सॉल्यूशन तो बना। अब आपने तीसरा जब स्पून डाला, थर्ड स्पून जब डाला, सॉल्यूशन अब भी बन गया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब तीसरे केस में ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो तीसरा स्पून डिज़ोल्व नहीं हो रहा था। आपने उसको उठा के चूल्हे पर रख दिया, उसको गर्म किया, गर्म करते रहे, वो डिज़ोल्व होता रहा। बहरहाल वो ठीक ठाक गर्म हो गया और फाइनली आपने उसको डिज़ोल्व कर ही दिया। सॉल्यूशन तो बन गया क्योंकि डिज़ोल्व तो हो गया। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट जो है 1 + 1 + 1 3 चम्मच थे। यहाँ पर जो सॉल्यूट था 1 + 1 था, और यहाँ पे जो सॉल्यूट था सिर्फ 1 था, यानी कि 1 ही चम्मच था। दूसरे केस के अंदर हमारे पास 2 चम्मच थे और तीसरे केस में हमारे पास 3 चम्मच सॉल्यूट के डाले गए थे। ये अलग बात है कि तीसरे केस के अंदर हमने जो तीसरा चम्मच डाला वो ज़बरदस्ती की उसके साथ। पता है यहाँ पर 3 किस्म के सॉल्यूशंस बन गए। ये भी सॉल्यूशन बना, ये भी सॉल्यूशन बना, ये भी सॉल्यूशन बना। ये जो सॉल्यूशन बना हमारे पास ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये पहला वाला जिसमें 1 चम्मच आपने डिज़ोल्व किया था, ये अनसैचुरेटेड है। अन मीन्स नॉट, ये प्रीफिक्स है। अन मीन्स नॉट, ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि जो सैचुरेटेड नहीं है, पहला वाला जिसमें 1 चम्मच डाला था। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मज़ीद गुंजाइश है, अभी मज़ीद गुंजाइश है। आप इसमें मज़ीद सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं, मज़ीद गुंजाइश है इसके अंदर अभी, क्योंकि आपने 1 ही स्पून डाला था, 1 ही स्पून डाला था। 1 और स्पून आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, बग़ैर गर्म किए। तो ये सॉल्यूशन जो बना है ये क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन जो बनाया था इसमें आपने 2 स्पून डाले थे और उसके बाद तीसरे की गुंजाइश नहीं थी, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। वजह क्या है, क्यों हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं जिसमें 2 स्पून डालें? क्योंकि इसमें मज़ीद अब सॉल्यूट डिज़ोल्व आप नहीं कर पा रहे, मज़ीद सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे। ये सेकंड वाला सॉल्यूशन जो है इस हिसाब से क्या हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? जिसमें मज़ीद जो है वो सॉल्ट की गुंजाइश ना रहे उसको डिज़ोल्व करने की। ये तीसरा जो सॉल्यूशन बना है अब, जिसमें आपने क्या किया था, 1 और स्पून डाला था जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, उसके साथ आपने ज़बरदस्ती की, उसको हीटअप किया, गर्म किया, और गर्म करते 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 यानी कि आम लफ्ज़ों में उसका टेम्परेचर बढ़ा है, तब जाके जो है ये क्या हुआ? ये डिज़ोल्व हुआ। तो सॉल्यूशन तो अब भी बना, सॉल्यूशन तो अब भी बना। ये जो सॉल्यूशन अब बना है ये सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो 3 किस्म के सॉल्यूशन बने। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है कम से कम 2 चीज़ों का, जिसमें से एक चीज़ सॉल्यूट कहलाती है, दूसरी सॉल्वेंट कहलाती है। सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार वाली होती है, सॉल्यूट कम मिकदार वाली होती है।
उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया सोल्यूशन की 3 किस्में हमारे पास आ गई। एक तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बना, दूसरा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, तीसरा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो जिसमें मज़ीद सॉल्यूट की गुंजाइश है, जैसे कि हमने 1 स्पून डाला था, मज़ीद 1 स्पून डाला जा सकता था। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो था जिसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं थी, आपने दूसरा जो है वो सॉल्ट, दूसरा स्पून जो है वो ऐड किया, वो हो गया। मज़ीद तीसरा उसमें स्पून जो है वो ऐड नहीं हो रहा था, तो ये दूसरा सोल्यूशन जो बना था ये सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो जिसमें मज़ीद गुंजाइश ना हो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें गुंजाइश से ज़्यादा आपने जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया ज़बरदस्ती करके, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना। और इसका केस ये था कि ये जो सोल्यूशन था ये बहुत हॉट था, गर्म था, आप फिंगर भी डिप नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो तीसरा वाला हमारे पास है ना सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सारा गेम इसी का है, सारा गेम इसी का है। क्या गेम है इसका? जिसके साथ आपने ज़बरदस्ती की, जिसके साथ आपने ज़बरदस्ती की। क्या ज़बरदस्ती की आपने? कि इसको आपने हॉट किया, आपने इसको गर्म किया। 1 + 1 + 1, ये तीसरा वाला जो चम्मच आपने सॉल्ट का डाला ये ज़बरदस्ती वाला है। अब क्या होगा? क्या ये सोल्यूशन क्या हॉट ही रहेगा? नहीं भाई, आप इसको चूल्हे से उतार के रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये स्लोली ये कूल होगा। और जैसे जैसे स्लोली ये कूल होगा, ये इजाफी जो एडिशनल 1 स्पून आपने सॉल्ट का ऐड करवाया था वो क्या होगा, वो दोबारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, कम्स आउट, बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बाहर आना शुरू हो जाएगा ये किस शक्ल में आएगा आपको पता है? ये पहले वाली शक्ल में नहीं आएगा, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में आएगा। आपको पानी में बाकायदा जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। अब ये क्रिस्टल्स क्या है? पाउडर, अगर आप समझते हैं पाउडर क्या है तो ये एक दूसरे के वर्ड अपोजिट हैं। पाउडर जो है टेल्कम पाउडर देख लीजिए, ठीक है, वो पाउडर, या किसी भी चीज़ का चॉक का पाउडर देख लीजिए, वो क्या चीज़ है? पाउडर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप, उसके पार्टिकल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप से क्या मतलब है यहाँ पर? डेफिनेट शेप से मतलब ये है कि उसकी शेप ना तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, उसके ज़र्रात की, उसके पार्टिकल की ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, नो ज्योमेट्रिकल शेप। पाउडर में ये प्रॉब्लम है कि उसके जो ज़र्रात हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब ये है कोई स्क्वायर्ड शेप नहीं होते, स्क्वायर्ड शेप नहीं होते, रेक्टेंगुलर शेप नहीं होते, रेक्टेंगुलर शेप नहीं होते, सर्क्यूलर शेप नहीं होते, हेक्सागोनल नहीं होते, हेक्टागोनल नहीं होते, ऑक्टागोनल नहीं होते, इस तरह के नहीं होते। मैं शक्लें बना के भी दिखा देता हूँ। सर्कुलर ये गोल हो गए, ये स्क्वायर्ड शेप्ड हो गए, ये रेक्टेंगल शेप्ड हो गए। इसके अलावा हमारे पास पेंटागोन, इस तरह की शक्लें जो है, ट्रायंगुलर शेप्ड, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्ड, ये नहीं होंगे, ये है, ये है, ये है, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल शेप ये कहलाती है। ऐसी कोई शेप नहीं है, सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो यहाँ पर ये जो पाउडर था, पाउडर जो होता है, चॉक का पाउडर कर लीजिए, उसके ज़र्रात की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी। लेकिन जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स वो पार्टिकल्स हैं, वो ज़र्रात हैं, वो पार्टिकल्स हैं जिनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। क्या कहा मैंने? जिनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। चीनी के दानों को ले लीजिए, चीनी घर में अभी भी पड़ी हो तो निकालें, उसके दाने देखें, ठीक है, उसके पार्टिकल्स देखें, उसके दाने देखें, आप ग्रेन्स देखें, तो उसकी आपको स्क्वायर्ड शेप जो है वो दाने नज़र आएंगे, छोटे छोटे से स्क्वायर्ड शेप होंगे। तो ऐसे दाने, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ज़र्रात जिनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, चाहे वो स्क्वायर्ड शेप हो, या रेक्टेंगुलर शेप्ड हो, या सर्कुलर शेप्ड हो, या हेक्सागोनल शेप्ड हो, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ज़र्रात क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें आप जो है एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आप बनाते हैं,
और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने पर वो इजाफी सॉल्यूट जो आपने डिज़ोल्व किया था वो उस सोल्यूशन में से जैसे जैसे ठंडा होता रहता है वो सॉल्यूट निकल के बाहर आता रहता है। तो वो अब जो बाहर आएगा जिस शेप में आएगा वो पाउडर्ड शेप नहीं होगी, बल्कि वो जो सॉल्यूट है वो उसकी शेप कैसी होगी, क्रिस्टल्स की शेप होगी। समझ में आ गई बात? या तो उसकी शक्ल स्क्वायर्ड होगी उसके दानों की, या तो रेक्टेंगुलर शेप्ड होगी उसके दानों की, या सर्कुलर शेप्ड होगी, या हेक्सागोनल शेप्ड होगी। जब भी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा किया जाएगा और ठंडा होने पे उसमें से वो इजाफी सॉल्यूट बाहर निकलेगा तो उसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? अब क्रिस्टलाइजेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात जो है वो तफसील से सुन लें, दोबारा सुन लें और लेक्चर को नोट करते रहें, कोई पॉइंट मिस ना हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? बिरयानी बनाने का प्रोसेस है, कोफ्ते बनाने का प्रोसेस है, खीर बनाने का प्रोसेस है? नहीं, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स। कैसे? बाय मेकिंग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बाय मेकिंग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बाय मेकिंग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बाय मेकिंग एंड कूलिंग। ये कहना चाहिए कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने बनाना भी है और उसको कूल भी करना है। तो जैसे जैसे आप कूल करेंगे वो इजाफी सॉल्यूट बाहर आ जाएगा। किस शक्ल में आ जाएगा? क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाएगा। तो आपने क्रिस्टल्स बना लिए। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो गया और उसके नतीजे में ये क्रिस्टल्स बन गए। क्योंकि आपने ये क्रिस्टल्स जो बनाए हैं ये पानी से बनाए हैं, ठीक है? तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इसके साथ अटैच हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इन क्रिस्टल्स के साथ जो है वो अटैच हुए हुए होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को जो कि क्रिस्टल्स के साथ अटैच हुए होते हैं इनको हाइड्रेशन भी कहा जाता है। अब मैं ज़रा इसकी वो बना लूँ, इसको मिटा दूँ। अब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं ना, सॉल्ट तो हमारे जहन में फ़ौरन वही खाने वाला सॉल्ट आ जाता है। नहीं भाई, सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं। सॉल्ट जो है वो एक ग्रुप का नाम है, सॉल्ट एक ग्रुप का नाम है। हज़ारों किस्मों के सॉल्ट्स हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट है। और कौन कौन से सॉल्ट हैं हमारे पास, मैं सॉल्ट्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और क्या है? अब वो जो बीकर आपने लिया था इसमें पानी में आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था, आपके जहन में फ़ौरन सोडियम क्लोराइड आया होगा। नहीं, सोडियम क्लोराइड जो है वो उसके क्रिस्टल्स नहीं बनते, ठीक है? ये वो सॉल्ट है। सारे सॉल्ट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होते, सारे सॉल्ट्स के जो दाने हैं वो क्रिस्टल्स की शेप के नहीं होते, ठीक है? सोडियम क्लोराइड भी उन्हीं में से, तो इसको तो भूल जाइए। ये कॉपर सल्फेट है, इसको आपने क्या किया, पानी में आपने इसको ऐड किया, तो उसके बाद क्या हुआ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसको मैं इक्वेशन बना दूं इसकी। कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है? तो ये कॉपर सल्फेट को जब आपने पानी में ऐड किया है तो क्या हुआ है, तो क्या हुआ है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन गया है, पेंटाहाइड्रेट बन गया है ये। और ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शक्ल नज़र आ रही है ना, ये वो सारा प्रोसेस है, ये वो सारा प्रोसेस है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सॉल्ट है और किस तरह आप इसको पानी में मिक्स कर रहे हैं। तो समझ जाइए ये वो सॉल्ट है, ये वो सॉल्ट है जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने में आपने इस्तेमाल किया था। समझ आ गई बात? वो इजाफी तीसरा चम्मच याद है, ये वो वाला है, ठीक है? जिसके लिए आपने सोल्यूशन को हीट अप किया था और सुपर सैचुरेटेड बना था सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है ना, ये सोल्यूशन ये सुपर सैचुरेटेड है, सुपर
सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को क्या करना है, कूल करना है, इसको ठंडा करना है। जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा इसमें से जो है वो क्रिस्टल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, किसके, कॉपर सल्फेट के। लेकिन जैसा आपने पानी में डाला था, पानी में जब आपने इस कॉपर सल्फेट को डाला था ये पाउडर की शक्ल में था, पाउडर की शक्ल में, और जब ये पानी से बाहर निकला तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल में था। ये जो है क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स। समझ में आ रही है बात। इसी तरह हमारे पास और, अब ये जो सॉल्ट्स, ये जो क्रिस्टल्स, ये जो सॉल्ट्स ऐसे बनते हैं, इनमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले इसको समझ लीजिए, ये जो मॉलिक्यूल्स जो अटैच हैं, 5 H2O के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हुए हैं इस सॉल्ट के साथ, इनको क्या कहेंगे हम, इनको वाटर कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसका एक और नाम भी है, इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है तो मुझे बताइए सर ये मार्कर है, मुझे ये मत बताइए ये वाइट कलर का है या हम इससे लिखते हैं, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या है, आप बताइए ये मार्कर है। इसके साथ कोई आपसे पूछे कि ये जो एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, आप इनको बताएं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन, इनको हाइड्रेशन भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। और ये पूरा का पूरा सॉल्ट जो है, ये पूरा का पूरा सॉल्ट जो है ये हाइड्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट क्या है, सॉल्ट्स, वो सॉल्ट्स विच हैव हाइड्रेशन, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिनके पास हाइड्रेशन है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कुछ हाइड्रेट्स के यानी कि उन सॉल्ट्स के मैं नाम भी लिख देता हूँ, मिटा दूँ इसको। एक तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, दोबारा लिख देता हूँ इसको, 4-5 हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, कुछ हाइड्रेट्स के नाम लिखिए, हाइड्रेट्स। एक तो अभी आपने देख लिया, कॉपर सल्फेट, डॉट लगेगा इसके साथ, ये 5 आएगा, H2O, इसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। समझ में आ गई बात। उर्दू के अंदर हमारे पास गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास गिनती होती है 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में गिनती जो है वो कुछ इस तरह से होती है, मोनो या यूनी, इसका मतलब 1, डाई बाय इसका मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेक्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नैनो मतलब 9 और डीका मतलब 10। तो ये याद कर लीजिए। अब ये 5 लिखा हुआ है तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आप गिनती याद कर लीजिए। ये केमिकल फार्मूलाज बड़े आसान है याद करने, अगर आपको गिनती याद है ग्रीक वाली। दूसरा है हमारे पास आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट हेक्टाहाइड्रेट। हेक्टा मैंने बताया था ना 7 को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट डीकाहाइड्रेट, ठीक है। और एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। और बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ये सारे के सारे हाइड्रेट्स हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे बहुत सारे ये वो सॉल्ट्स हैं, और ये वो सॉल्ट्स हैं कॉपर सल्फेट, और ये सारे के सारे 5 के 5 वो हैं, और भी हैं जिनके साथ आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन अटैच कर सकते हैं, या जिन सॉल्ट्स को आप हाइड्रेट्स बना सकते हैं। सारे सॉल्ट्स जो हैं वो हाइड्रेट्स नहीं बन सकते, ये बात ज़हन नशीन कर लें आप, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वो भी लिखे हुए हैं कि जो नहीं बन सकते, जो सॉल्ट्स हाइड्रेट नहीं बन सकते, सॉल्ट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रेट। इसमें सबसे पहले तो बड़ा कॉमन वाला है सोडियम क्लोराइड, ये आ गया। सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच नहीं होंगे, ठीक है भाई। एक ये है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट। और कौन कौन से हैं, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3,
इसको भी, इसके भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप नहीं बना सकते, यानी कि इनके क्रिस्टल्स नहीं बना सकते। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, और उसके बाद हमारे पास जो है वो लेड क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है। समझ में आ गई बात, लेड क्लोराइड है। आखिरी टॉपिक जो इसका रह गया है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ज़रा इसको भी समझ लीजिए, फिर वीडियो बंद करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये क्या है, ये हीट है। ये हीट क्या है, रिलीज जो होती है, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड व्हेन, कब, जब किसी सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो क्या होता है, कोई वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है। जैसे ही किसी सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, यहाँ से हीट रिलीज होती है, खारिज होती है, रिमूव होती है, इसमें से निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये इसको हम कहते हैं फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि वो हीट जो कि हाइड्रेट बनने के दौरान जो है रिलीज हो, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। नहीं मिल रही वीडियोस, नहीं मिल रही, बच्चे परेशान होते हैं। अभी 600-700 पता नहीं कितनी सारी वीडियोस हो गई हैं, ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है। न्यू बुक्स भी आ गई हैं, पुराने टॉपिक्स और नए टॉपिक्स मिक्स हो गए हैं। तो आप एक काम तो कर सकते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप कमेंट में किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए कि सर मुझे ये वीडियो, ये टॉपिक की वीडियो चाहिए, दैट्स इट। आपका इतना काम। बारहा दफ़ा बता चुका हूँ कि कमेंट में बता दीजिए, किसी भी वीडियो के कमेंट के नीचे बता दीजिए सर मुझे ये वीडियो नहीं मिल रही, ये टॉपिक है, वीडियो नहीं मिल रही, बस आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।